जब बाबा जी को महिला से खानी पड़ी डांट। यह अद्भुत किस्सा जानने से हो जाएंगे हैरान। देखिए वीडियो और जानिए इस रहस्यमय लीला का सच। नीम करोली बाबा की लीलाएं वास्तव में अद्वितीय है। कहा जाता है कि ईश्वर अपने भक्तों के मन की बातें समझ लेते हैं और उनके साथ अद्भुत खेल खेलते हैं। नीम करोली बाबा के अनुयायी तो उनकी इसी अद्भुत चमत्कारी कथाओं को बताते हैं, जिन्हें सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसलिए आइए हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जहां एक भक्त के लिए बाबा जी को एक महिला की डांट तक खानी पड़ी। और इस कथा भीतर भगवान की एक विशेष लीला छिपी थी। आपसे हम निवेदन करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के वीडियो तैयार करने में हमें बहुत मेहनत लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। विधा शाह, जो कि नैनीताल में निवास करने वाली थी, वह बाबा नीम करोली की एक वफादार भक्त थी। बाबा के अनुयायियों के मुताबिक एक दिन विधा शाह ने अपने मन में ये ख्याल रखा कि महाराज जी आप सभी लोगों के घर आते हैं, मेरे घर भी कभी आएंगे। हालांकि उनके मन में संकोच था और वह इस विचार को व्यक्त नहीं कर पाती थी। ऐसे में अचानक बाबा ने उनसे कहा, हम आपके घर आएंगे, तुम मंदिर में हवन कराओ। वो दिन पूर्णाहुति का अवसर था जब विधा शाह ने मंदिर के पुजारी की मदद से हवन करवाया। प्रसाद लेकर वापस आते समय शाह ने देखा कि उनके पीछे पीछे रास्ते पर एक दुबला पतला साधु चल रहा था। साधु का यह असामान्य आकर्षण उनके पीछे पीछे लंबे समय से चलने के कारण शाह को चिंता हो रही थी। विधा शाह का घर बाजार में स्थित था और उनका घर जाने का रास्ता एक पंजाबी परिवार के घर से होकर गुजरता था। बाबा को विधा शाह पहचान नहीं पा रही थी, जिसके कारण विधा शाह ने जल्दी जल्दी घर की संकरी सीढ़ियों को चढ़ने लगी और घर के अंदर चली गई। उसी समय साधु ने भी उनके पीछे पीछे चलना जारी रखा, जबकि पंजाबी परिवार की महिला बाहर निकली और साधु को डांटते हुए उसे भगाया। महिला उस वक्त समझने में असमर्थ थी कि साधु शाह के पीछे क्यों जा रहा था। कुछ समय बाद जब विधा शाह बाबा के सामने बैठी थी, तो उनके मन में यह ख्याल आया कि बाबा ने उनसे घर आने की बात कही थी और उनकी सुनकर यज्ञ भी करवाई गई, लेकिन बाबा नहीं आए। इस पर बाबा नीम करोली ने उठाया आवाज, हम तो वहाँ थे, पर तेरे यहाँ की पंजाबिन ने हमें भगा दिया। इस तरह विधा शाह ने बाबा को पहचान नहीं पाई, तो उन्हें इस बात पर अपने पर परेशानी हुई। बाद में उन्होंने लोगों को यह बताया कि बाबा किसी भी रूप में हमें मिल सकते हैं, हमें बस उनकी पहचान करनी चाहिए। 1968 के सन कुछ भक्त बाबा के अद्भुत चमत्कारों की कथाएं सुनाते हैं। उनके अनुसार एक भक्त की बेटी जन्म देने के समय कष्ट से पीड़ित थी और उसका स्वास्थ्य बहुत खराब था। भक्त के परिवार उस परेशानी में थे। डॉक्टरों ने भी निराशा दिखाई और कोई समाधान प्रस्तावित नहीं किया कि क्या ऑपरेशन के बाद उनकी पुत्री की जान बचेगी या नहीं। इसी बीच अचानक महाराज जी वहां पहुंच गए और बिना किसी संकोच के उनकी बेटी के कमरे में बैठ गए। इस संदर्भ में बाबा नीम करोली ने प्रसव संकट से पीड़ित महिला को आशीर्वाद देने के रूप में एक पुष्प हस्तांतरित किया और उसे ढांढस बंधाया। फिर कुछ समय बाद वे चले गए। इसके बाद उस बेटी का प्रसव सरलता से हो गया और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस घटना ने सभी उपस्थित भक्तों के चेहरों पर एक मुस्कान ला दी। नीम करोली बाबा की लीलाएं से जुड़ी कई कहानियां हैं और बाबा जी की महिमा सदैव अपरंपार है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो कृपया इसे सभी के साथ शेयर करें। बाबा जी आप सभी को सदैव सुखी और समृद्ध रखें। धन्यवाद।